नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अब ऑनलाइन तैयारी में। हम एवरेज को बहुत ही बारीक चीज़ों से लेकर हमने हाईएस्ट लेवल तक ले जाया है। आप 10 सेकंड में क्वेश्चंस को कर पाएंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत बेहतरीन ट्रिक्स दिए हैं जिसमें हमने देखा कि हम कैसे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से कर पाते हैं, और मैंने आपको हर ट्रिक के पीछे का बैकग्राउंड भी दिया है। तो हम हवा में बातें नहीं करते, हम ट्रिक्स कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो मैं आपको हर चीज़ों को बता रहा हूँ कि आपके ट्रिक्स कहाँ से आते हैं, उसको कैसे अप्लाई करते हैं और कहाँ से हम उन चीज़ों को ट्रिक्स के रूप में यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया है। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे क्रिकेट वाले प्रॉब्लम्स, है ना। हमारे कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर क्रिकेट वाले प्रॉब्लम्स करेंगे, तो क्रिकेट वाले प्रॉब्लम्स करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर वाले आय और व्यय से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आयु से संबंधित क्वेश्चंस भी आते हैं कि औसत एज इतना है, एवरेज एज इतना है, तो इस टाइप से प्रॉब्लम करेंगे। फाइंडिंग मिडिल टर्म, अब बोलता है कुछ संख्याओं का औसत इतना है, इनमें से एक सीरीज देता है उसका कुछ संख्याओं का औसत इतना है, तो आप बीच का संख्या निकालिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है, उसको करेंगे। अब मिस्टेक वाले प्रॉब्लम करता है कि एक नंबर है इसका, जिसको मैंने यो 32 को मैंने 23 लिख दिया है, तो करेक्ट वाला क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चंस करेंगे। और एक विविध क्वेश्चंस करेंगे जो बाकी मैसलेनियस टॉपिक्स है उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आज हम इसको कंक्लूड करने वाले हैं एवरेज को। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में परसेंटेज को बताएंगे दोस्तों। तो लाइव क्लास डेली चलता है आपका 7:30 to 8:30 के बीच में आपको क्लास आ जाता है, रोज की बेस है ना, डेली की बेसिस में आता है क्लास। तो आप लाइव क्लास सेशंस अटेंड कीजिए, बहुत ही हेल्पफुल सेशंस रहते हैं। मैं यहाँ पर आप मेरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये बहुत ही इंटरेक्टिव सेशंस रहते हैं जहाँ पर आप कमेंट भी कर सकते हैं और जो समझ नहीं आ रहा हो मेरे से पूछ भी सकते हैं। तो ये लाइव सेशंस आप अटेंड कीजिए तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं एक एक प्रॉब्लम्स को यहाँ पर ले रहा हूँ और एक एक प्रॉब्लम्स यहाँ पर हम इस सब टॉपिक्स के करेंगे। चलिए दोस्तों, एसएससी 2012 में क्रिकेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था। देखें, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने पहले टेस्ट में 180 रन, दूसरे में 258 रन बनाए। तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए कि तीनों टेस्टों का औसत 230 हो जाए। क्रिकेट प्लेयर फर्स्ट टेस्ट में कितना बनाता है, फर्स्ट टेस्ट में 180 रन बनाया, सेकंड टेस्ट में 258 रन बनाया, तीसरे टेस्ट में थर्ड टेस्ट में कितना रन बनाना चाहिए कि एवरेज जो हो जाए 230 हो जाए, बोल रहा है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल फार्मूला से हम पूरे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन फार्मूला देखते दोस्तों। एवरेज बराबर क्या होता है आप जानते हैं, एक सिंगल फार्मूला, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इस तरीके से आंकड़ों की संख्या, तो एक सिंगल फार्मूला से मैंने आपको पूरे क्वेश्चंस बना रहा हूं, देखिए, है ना। तो एवरेज बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग। तो देख लीजिए, एक टेस्ट खिलाड़ी है, मान लेते हैं ये एक पर्सन है, इसने 3 टेस्ट खेला, 1, 2 और ये 3। पहले मैच में इसने कितना बनाया, 180 रन, दूसरे में कितना बनाया, 258। अब इसमें कितना बनाना चाहिए, मान लेता हूँ x। अगर x बार बार लिखने से x की याद आए तो हटा दो x को a मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हैं। तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, पहले तो सबको जोड़ दीजिए। तो आंकड़ों का योग कितना हो जाएगा, 180 प्लस 258 प्लस a बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3 है, तो ये 3 रख दीजिए यहाँ पर। एवरेज कितना है बोल रहा है, तीनों मैच का 230। बहुत आसान दोस्तों, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक मान आ जाएगा, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 3 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3, 0, 3, 3, 9, 3, 2, 6। अब इसको जोड़ दीजिए, 0 और 8, 8, 5, 13 की 3 हासिल आया, 1, 2 + 2 है 4, 38 + a। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 690 - 438। तो 8 में से 10 में से 8 गया तो 2, कैरी 1, 5 और ये 6 में से 4 गया तो 2। तो एक लास्ट टेस्ट में कितना रन बनाना चाहिए दोस्तों, उसको 252 रन बनाना चाहिए। इस तरीके से देख रहे हैं आप, इस तरीके से देखेंगे बहुत आसानी से आपका आंसर आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, केवल हमने आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या लगाया है, आपके आंसर आ रहे हैं। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों,
है ना। तो यहाँ क्रिकेट जगत के गॉड कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी का क्वेश्चन आया था 2013 में आया था। सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, एक निश्चित औसत है, बोले हमको औसत नहीं दिया गया है। उन्होंने अपने 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 की वृद्धि कर ली। तो न्यू एवरेज क्या होगा दोस्तों? चलिए मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आपके आंसर आने चाहिए यहाँ पर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से है, सचिन तेंदुलकर स्कोर्स 11 इनिंग, एक निश्चित औसत बोल रहा है, सम फिक्स्ड एवरेज। 12th इनिंग में 120 रन बनाए, है ना, 120 रन स्कोर किए, तो 5 की इंक्रीमेंट हो गया एवरेज में। तो आपको न्यू एवरेज ज्ञात करना है जल्दी से। चलिए दोस्तों, जिन सब बन गया वेरी गुड, जिन सब भी नहीं बना देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं इसको। केवल एक फार्मूला आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या से करके बताऊंगा मैं। हर क्वेश्चन का बना सकते हैं दोस्तों, ये चैलेंज है। हम कैसे एक क्वेश्चन, एक फार्मूला, देखिए एक फार्मूला से मैं सब क्वेश्चन को कैसे बना रहा हूं। एवरेज, औसत, मान लेते हैं 11 पारियों का औसत कुछ था, मान लेता हूं एस था, सचिन तेंदुलकर जी हैं इसलिए एवरेज एस था। अब आंकड़ों का योग मान लेते हैं समेशन ऑफ एस बट आंकड़ों की संख्या कितनी थी, 11 पारी है इसलिए 11 मान लेते हैं। तो समेशन ऑफ एस इज इक्वल टू कितना, 11 पारियों का योग कितना हो जाएगा, 11 टाइम्स ऑफ एस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोल रहा है कि 12वीं पारी में, मतलब समेशन ऑफ एस प्लस 12वीं पारी मतलब जोड़ दूंगा 120 रन बनाए, तो 11 प्लस 1 12 पारी हो गया ना। तो क्या बोल रहा है, औसत में 5 की वृद्धि कर ली। जो भी एवरेज था, एवरेज कितना था हमने एस माना है, तो एस प्लस 5 हो गया। तो यहां से देखिए दोस्तों, समेशन ऑफ एस का मान कितना निकाले हम लोग, 11 टाइम्स ऑफ एस निकाले हैं, तो 11 टाइम्स ऑफ एस हो जाएगा प्लस 120, 12 का अंदर गुणा कीजिए 12s, 12 पंचे 60। अब इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो 12s में से 11s गया, कितना बचा, केवल s बचा। 120 में से 60 गया तो कितना हो गया, 60। अब देखिए 60 आ गया, 60 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए टिक किया, आगे बढ़े। यहीं पर बहुत लोग गलती करते हो दोस्तों, यहीं पर बहुत सारे दोस्त गलती करते हो। एस बराबर 60 आ गया, बनाए, आगे बढ़ गए, पढ़ते ही नहीं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो न्यू एवरेज, हमको ओल्ड एवरेज नहीं पूछा है, इट इज आस्किंग अबाउट न्यू एवरेज। तो आपको ध्यान देना है, मैंने आपको बताया था 4 लड़की वाला कंसेप्ट है ना, लड़की देखने जा रहे हो, है ना, तो पहला लड़की देखे, खुश हो गए, और बाकी 3 ऑप्शन देखे ही नहीं, शादी के दिन दिखा, डायरेक्ट आपको रिजल्ट के दिन दिखेगा, तो आपको वहां पर जिंदगी भर पछतावा होगा दोस्तों। तो इसलिए बी केयरफुल। आपको पूछा है न्यू एवरेज, तो न्यू एवरेज क्या हो रहा है, 5 की वृद्धि हो गई। ये जो था एस था, ओल्ड था, पहला ऑप्शन, बी केयरफुल। तो 60 प्लस 5 हो जाएगा, दैट इज 65 इज ए करेक्ट आंसर। तो चारों ऑप्शन देखना जरूरी है दोस्तों, नहीं तो यही दिक्कतें होंगी आपको। फिर 1 साल तैयारी करो, है ना, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। तो पूरा पढ़ लेना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, न्यू एवरेज पूछ रहा है ना। देख रहे हो इसमें मैं कोई एक्स्ट्रा चीज लगाया क्या, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किया क्या, मैंने कुछ नहीं किया, केवल मैंने क्या किया, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब 10 प्रकार का ट्रिक, हर चीज याद नहीं रख सकते, मैंने कुछ ट्रिक्स आपको जरूर दिए हैं जो कि उन क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। जब नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस है तो आपके पास मजबूरी है, वहां पर आपको बनाना ही पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, एक सिमिलर प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2012 में पूछा गया था, 10+2 में। एसएससी 10+2 2012 में पूछा गया था। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों का औसत 33 है। 15 मैच, 15 मैच का एवरेज कितना है, 33 है। इफ फर्स्ट 10 का एवरेज, पहले 10 का फर्स्ट 10 का एवरेज 45 है, देन लास्ट 5 का एवरेज आपको ज्ञात करना है। चलिए मैं आपको 30 सेकंड का इसमें समय दे रहा हूं, आपको बना के कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, फास्ट। चलिए दोस्तों फास्ट, जल्दी से। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 15 मैचों का औसत 33 है, पहले 10 का एवरेज 45 है, तो अंतिम 5 मैचों का। चलिए देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए 15 मैच उसने खेले,
किसी एक खिलाड़ी मान लेते हैं ये है, इसने कितना मैच खेला, 15 मैच खेला। तो 1 2 3 10 और ये 1 2 3 ये 15। तो इसने पूरे मैच में इसका एवरेज कितना है, 33 है। और बोल रहा है कि अंतिम फर्स्ट 10 इसका एवरेज कितना है, 45 है। तो अगर मैं टोटल में से इसको माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये वाला निकल जाएगा। तो यही तो कंसेप्ट है दोस्तों इसके पीछे। तो आंकड़ों का योग, तो प्रथम एवरेज कितना है, 33 है। कितने मैचों का, आंकड़ों का योग, तो समेसन ऑफ 15, मतलब कितना हो जाएगा, आंकड़ों की संख्या, तो 15 से गुणा कर देंगे। अब इसी तरीके से समेसन ऑफ 10 मैचेस का निकालना है, तो 45 × 10 कर देंगे। बस अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, यही तो आंसर है। तो देख लीजिए 15 × 3 = 45 की 5 हासिल है 4, 15 × 3 = 45 और 4 = 49, 15 दाहम 450 हो गया। अब देखिए 5 4 और 1 कट गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, इस तरीके से आप समेसन ऑफ 15 माइनस समेसन ऑफ 10 किए तो कितना आ गया, 45। तो आपको क्या करना है, डिवाइड बाई, आप 10 में 15 में से 10 गए तो 5 का डिवाइड कर देना, तो 5 का डिवाइड कर दीजिए, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 9 × 5 = 45, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर है। देखिए एक सिंगल फार्मूला से हम कैसे क्वेश्चंस को बना रहे हैं। आप आंकड़ों का योग निकाल लीजिए, तो आंकड़ों बटे आंकड़ों की संख्या, एवरेज कितना है, 33 है, 33 बटे कितना, 15 मैच का, 15 × 33 कर दिया जल्दी से। अब 10 मैच का निकालना है, 45 × 10 कर दिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, 15 में से 10 गए तो 5 बच जाएगा, 45 बटे 5 करेंगे तो 9 आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करने रहते हैं, बहुत आसानी से करेंगे तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था SSC 2011 में TA पेपर में। किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का वेतन 6,000 रुपीज़ है, 6,000 रुपीज़ है। 12 अधिकारियों का औसत वेतन, 12 अधिकारियों में का औसत वेतन 40,000 रुपये है, शेष का 5600 रुपये है। तो संस्था में कर्मचारियों कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए जल्दी से मैं आपको इसके लिए 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बना के बताइए क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए फास्ट। जल्दी दोस्तों, कैसे बनाएंगे देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को, आप कैसे डील करते हैं देखते हैं। चलिए जिनसे बन गया वेरी गुड, जिनसे भी नहीं बना देखिए दोस्तों, इसके लिए बहुत ज़बरदस्त ट्रिक मैंने आपको बताया था। आपको ये देखिए कैसे इसका ट्रिक देखिए कैसे बनता है। किसी संस्था के सभी कर्मचारी, तो जो सभी है उसको बीच में ले लीजिए, 6,000 को बीच में ले लीजिए, सभी, ये क्या हो गया, सभी का हो गया। अब देखिए इसमें 12 कर्मचारी, 12 पर्सन्स का कितने हैं, 12 पर्सन्स का टोटल मान लेते हैं टी, टोटल कर्मचारी की संख्या टी हम मान लेते हैं, पर्सन्स की संख्या पी मान लेते हैं, टोटल पी हम मान लेते हैं, तो पी इस तरीके से 12 हो जाएगा। अब देखिए इधर संस्था के 12 अधिकारियों का मैस्तिक वेतन कितना है, 40,000 है, तो 40,000 लिख दीजिए। अब बाकी शेष का कितना है, 5600 है, तो 5600 लिख दीजिए। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5600 में ये गया तो 400 बचेगा, बटे इसमें से 6 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 घटा दीजिए तो इस तरीके से जाएगा, 6,000 घटा दिए तो 34,000 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। तो क्या ये मान लेते हैं A है और ये B है, इसको A और B मान लेता हूँ। A/B बराबर कितना, A बटे B बराबर डायरेक्ट लिखता हूँ, A बटे B बराबर क्या हो जाएगा, 400 बटे 3400, 34,000, 2 शून्य गया, 4 कम 4, 4 8 32, 4 पंचे 20, तो A/B बराबर कितना हो गया हमारा 1/85। तो एक जो था ये 12 लोगों का था, तो A का मान अगर इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 12 पर्सेंट्स का आ जाएगा। उसी तरीके से अगर B में 12 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 12 आ जाएगा। तो 12, तो क्या पूछा है हमको, तो संस्था में कर्मचारियों कुल संख्या पूछा है। तो देखिए 12 ये कितना पर्सेंट्स है, देखिए 1/85 है,
85 और एक को जोड़ देंगे तो 86 हो जाएगा। 86 को मल्टीप्लाई कर दिए 12 से तो आपका टोटल कर्मचारी की संख्या निकल जाएगी। 12 छिक्का 72 की 2 हासिल आया 7, 12 अट्ठे 96 और 96 और 7 कितना हो जाएगा 96 प्लस 7 103। तो ये आपका कुल पर्सन्स की संख्या निकल जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे संस्था में कुल इस संस्था में कितने कर्मचारी होंगे दोस्तों 1032 कर्मचारी होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाते हैं, बहुत आसानी से बनता है इस तरीके से। देख लीजिए 4000 और ये 5600 इसमें से घटाए, इसमें से इसको घटाए, दोनों का रेशियो निकाले तो दोनों को रेशियो कितना हो रहा है 85 प्लस 1 86 हो जाएगा। 86 भाग है और एक भाग बराबर कितना है 12 है तो 86 का कितना हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिसको हमको इस तरीके से बनाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अभी आईपीएल चल रहा है आपका। आईपीएल में आप मैच बहुत देखते हैं, चलिए उसी का मैंने एक क्वेश्चन लाया है। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं आप। आईपीएल के एक मैच में उसे जीतने के लिए जरूरी रनों की दर एवरेज कितनी है 7.2 पर ओवर है। यदि 15 ओवर में रनों की दर 6 रह जाती है तो शेष मैच को जीतने के लिए रनों की दर ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, फास्ट आप आईपीएल का मैच बहुत देखते हैं, चलिए आप उसी क्वेश्चन मैंने बनाया है तो देखते हैं आप कैसे इसका क्वेश्चन का आंसर देते हैं। चलिए फास्ट, आपको मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। 30 सेकंड का समय है आपके पास, आपको क्वेश्चन बना के बताने हैं। आपके पास क्वेश्चन रिटर्न में है। आईपीएल के एक मैच में जीतेंगे जरूरी रनों की दर 7.2 है। यदि 15 ओवर में रनों की दर 6 रह जाती है तो शेष मैच को जीतने के लिए रनों की दर क्या कीजिए, कितनी होनी चाहिए। चलिए आपके ऑप्शन भी दे दिया हूं मैं, इस तरीके से आपको बना के बताना है। फास्ट दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आप लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए। डेली आपके 7:30 to 8:30 के बीच में क्लासेस रहती हैं, तो आप डेली क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। जो लाइव सेशंस रहते हैं उसको जो स्टूडेंट्स जिनको पता नहीं है उनको बता दे रहा हूँ कि आपकी लाइव सेशंस जो हैं 7:30 to 8:30 के बीच में रहती हैं। आप उसके बीच में क्लास आपको दिख जाएगा कि आपका लाइव कितने टाइम आने वाला है, तो आप उस टाइम रेडी रहिए। तो आपको घर बैठे तैयारी हो रही है, अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर जरूर कीजिए। चलिए, जिन लोग से बन गया वेरी गुड दोस्तों। देखिए आप आईपीएल चल रहा है, आप रोज मैच देख रहे हैं, अब उसी क्वेश्चन मैंने आपको इस तरीके से बना दिया है। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको क्वेश्चन। अब ये बताइए आईपीएल का कोई भी मैच कितने ओवर का होता है 20 ओवर का होता है। तो 20 ओवर का एवरेज कितना बोल रहा है 7.2 है। तो आंकड़ों का योग समेशन ऑफ एक्स बटे आंकड़ों की संख्या 20 ओवर में निकालना था कितना 7.2। तो कितना रन बना होगा तो 7.2 गुणा 20, तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, इस तरीके से। तो कुल रन 20 ओवर में कितने बने 144 रन बने। अब क्या बोल रहा है 15 ओवर में 6 की औसत से उन्होंने रन बनाया दूसरा मैच ने, तो 15 छिक्का कितना हो गया 90 रन बन गए थे। 15 ओवर में 6 की एवरेज से बनाएंगे, समेशन ऑफ एक्स 15 बराबर कितना हो जाएगा बटे 15 इज इक्वल टू 6। तो 15 छिक्का कितना हो जाएगा 15 गुणा 6, तो 15 छिक्का 90 रन, 90 रन बन चुके हैं। तो समेशन ऑफ एक्स 20 ओवर में इतना था, 15 ओवर में कितना रन बन गया था 90 रन। तो बचा कितना समेशन ऑफ एक्स 5, 20 में से 15 क्या था 5 और ये 4 और ये 5, 54 रन बचे। तो आप 5 ओवर में उनको कितना रन बनाना है 54 रन बनाना है, तो कितने के औसत से बनाएंगे बटे 5 कर दीजिए। तो 5 दहम 50 और 5 अट्ठे 40, तो 10.8 की अगर औसत से उस दूसरी टीम अगर हमारी बनाएगी रन तो जीत पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो मैंने यहाँ पर बनाए थे इस तरीके से, देख लीजिए। तो ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में, इस तरीके से आपको बनाना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारा टाइप 2 है इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए, एक व्यक्ति के 6 महीनों का औसत खर्च 6 मंथ्स का एवरेज एक्सपेंडिचर आपका 12,000 रुपये है बोल रहा है, एंड नेक्स्ट 7 मंथ का एवरेज एक्सपेंडिचर 13,000 रुपीज है। ठीक है, अब यदि पूरे वर्ष में वो 29,000 की बचत करता है, 29,000 की बचत करता है, सेविंग करता है,
सेव करता है अपना, है ना, सेविंग करता है, तो उसकी एवरेज मंथली इनकम कितनी होगी? एवरेज मंथली इनकम आपको निकालनी है। चलिए मैं इसको आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप इसको बना के बताइए कैसे बनाते हैं क्वेश्चंस को। चलिए आप ट्राई कीजिए अपने से, फास्ट दोस्तों, है ना, ट्राई करो। ठीक, चलिए जिनसे बन गया वेरी गुड, जिनसे नहीं बना देखिए कैसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो आपको पहले ये याद रखना है, जैसे आपका नौकरी लगता है तो आपके महीने में जितना आपका तनख्वाह आएगा तो उसी तनख्वाह को आप क्या करते हैं, खर्च करते हैं, उसी में से आपको सेविंग करना रहता है। तो इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, है ना। वो पिक्चर टाइप से नहीं होता, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया इतना करिए बचा जी, है ना। तो याद रखना जितना इनकम होगा उसी को हम एक्सपेंडिचर करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, खर्च करेंगे, और उसी में हम बचाएंगे सेविंग। तो ये फंडा आपको याद रखना है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर व्यय प्लस बचत। बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, बाकी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये बताइए, यदि एक आदमी 6 महीने का औसत खर्च बोला है, औसत मतलब एवरेज, एवरेज क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो समेशन ऑफ एक्स 6 मंथ का बटे 6 करेंगे तो ये 12,000 रुपये बोल रहे हैं। समेशन ऑफ एक्स 6 कितना हो जाएगा, 12 छिक्का 72,000, 1 2 3 0। अब अगले 7 महीनों का तो समेशन ऑफ एक्स 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अगले 7 महीनों का खर्च 13,000 है बोल रहा है, 6 महीने होगा, अगले 6 महीनों का खर्च 13 छिक्का, हाँ 6 होगा ना, 7 महीने थोड़ी, 13 छिक्का 78 हो गया। देख लीजिए दोस्तों इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, ये आपका 7 है, इसको करेक्ट कर लेंगे, और ये आपका 5 है। प्रथम 5 महीनों को बोला है तो ये प्रथम 5 का ये हो जाएगा 5, तो 5 छिक्का कितना हो जाएगा, एक्स ऑफ 5 इक्वल टू 12 पंचे 60, तो 60,000 हो जाएगा। अब एक्स ऑफ 7 7 महीनों को कितना है, 13,000 हो जाए। तो आप देख लीजिए 5 और 7 कितना होना चाहिए, 12 महीने होते हैं एक वर्ष में, आपको कैलेंडर पढ़ा चुका हूँ, है ना। 13 हो जाएगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक था इस तरीके से। आप यहाँ 13 सत्ते 91 हो जाएगा इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो समेशन ऑफ एक्स 12 मंथ का टोटल हमको एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, 1 9 6 15 15। तो ये टोटल क्या हो गया, इकाई दही सगड़ा 1,51,000 रुपये उसका कुल खर्च हो गया। तो एक वर्ष का कुल खर्च आपका कितना निकल गया, इतना। अब क्या बोल रहा है, पूरे वर्ष में वो 29,000 रुपये की बचत कर लेता है। तो इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम बराबर क्या हो जाएगा, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, 151,000। अब इसमें बचत कितना कर रहा है, 29,000 की बचत कर ले रहा है साल भर में। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 के शून्य हासिल आए 8 1। तो इनकम पूरे वर्ष में, एक वर्ष का, एक साल का कुल इनकम इतना हो गया। तो हमको उसकी मासिक आय निकालनी है, तो 12 महीने में इतना कमाता है, एक वर्ष मतलब 12 महीने में। तो एक महीने में कितना कमाएंगे दोस्तों, 12 से भाग देंगे, 12 कम 12, 12 पंचे 60, और ये इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से देखिए। तो एवरेज इनकम उसकी कितनी होगी, या मासिक मंथली इनकम उसकी कितनी होगी, 15,000 रुपये। तो इस तरीके से हमको बनाना रहता है, देख लीजिए। तो आप याद रखेंगे कंसेप्ट, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो आपको इस एवरेज के फॉर्म में दिया है, तो हम इस तरीके से उसको बनाएंगे। पहले हम आंकड़ों का योग निकाल लेंगे, फिर आंकड़ों की संख्या, ठीक है। तो एक फार्मूला लग रहा है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बस उसका एप्लीकेशन इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग में हमको करना है। तो देखिए टॉपिक को कैसे वो रिलेट कर रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर वाले प्रॉब्लम्स को, इनकम आय और व्यय वाले प्रॉब्लम्स को कैसे वो फ्रेम कर रहा है एवरेज वाले कंसेप्ट्स में। ये क्वेश्चन आपका एसएससी का क्वेश्चन है, जो कि आपका 2012 में पूछा गया था, एसएससी 2012 में। चलिए
ठीक है, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया इस तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग मिस्टेक वाले प्रॉब्लम्स। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एसएससी 2011 में। 10 संख्याओं का औसत 30 है, 10 नंबर्स एवरेज इज 30। बाद में पता चलता है कि दो संख्या 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दिया गया है, तो सही औसत क्या कीजिए। लेटर दे फाइंड इंस्टेड ऑफ इन प्लेस ऑफ 15 and 23 they written 51 and 32, then find out the correct average values। चलिए आपको मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आपको बना के बताना है कैसे क्वेश्चंस को करते हैं इस टाइप के। चलिए, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपसे जनरली पूछे जाते हैं कि हम इनका एवरेज कैसे निकालते हैं। जिन लोग समझ गया वेरी गुड, जिन लोग से नहीं बना देखिए दोस्तों कैसे इस क्वेश्चन को डील करते हैं हम विद इन 30 सेकेंड्स। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए ये बताइए, अगर 10 संख्याओं का औसत 30 है तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 30 गुणा 10 बराबर 300, जो कि क्या होगा, रॉन्ग वैल्यू होगा, ये गलत होगा, मिस्टेक वाला वैल्यू होगा। क्योंकि यहाँ पर 15 और 23 के स्थान पर हमने इतना और इतना लिख दिया था। तो ये बताइए, आपको 15 को आपने 51 लिख दिया, 15 को आपने 51 लिख दिया, 23 को 32 लिख दिया, तो वैल्यू बढ़ी कि कम हुई। तो वैल्यू जो ये आई, जो मिस्टेक वाली वैल्यू है, वो वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा आएगी। तो हम कितना ज़्यादा आएगा उसको घटा देते हैं। तो 15 प्लस 23 जो कि करेक्ट वैल्यू था, कितना हो गया, 5 और 3 8 और 2 और 1 3, 38 वैल्यू जोड़ना था और हमने कितना जोड़ दिया, देखिए 51 प्लस 32 जोड़ दिया, मतलब कितना जोड़ दिया, 5 2 और 1 3 जो, और 5 और 3 8। हमने 83 जोड़ दिया है, लेकिन जोड़ना कितना था, 38 जोड़ना, तो दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, जो दोनों का डिफरेंस होगा वही इसमें एक्स्ट्रा है। तो 13 में से 8 गया तो 5 हासिल आए 4। तो इसमें अगर मैं 45 माइनस कर दूं तो हमारा करेक्ट वैल्यू मिल जाएगा आंकड़ों का योग का। तो 5 हासिल आए 5 हासिल आए 2, तो 255 हमारा करेक्ट योग होगा। तो करेक्ट योग हमारा 255 हो गया। बट आंकड़ों की संख्या तो 10 ही है, 10 ही संख्याओं को जोड़ रहे हैं ना, 10 हो जाएगा। तो 25.5 इसका करेक्ट वैल्यू होगा, करेक्ट वैल्यूज होगा इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि इसके स्थान पर मैंने इसको स्थान ये लिख दिया, तो दोनों का डिफरेंस निकालिए और घटा दीजिए, वही है। अब वो हमारा निकल जाएगा नया योग या करेक्टेड सम निकल जाएगा। अब उसको आंकड़ों की संख्या 10 ही है, क्योंकि हमने इसके स्थान पर इसको लिखा है, नया नंबर जोड़ा या घटाया नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो ये मैंने आपको एक कंप्लीट सेटअप दिया है क्वेश्चंस का। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स करा रहा हूं जो आपके प्रॉपर्टी से पूछे जाते हैं, आपके जो एवरेज की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें मैं आपको 10th का बेसिक बताऊंगा कि कुछ क्वेश्चंस को हम 10th का बेसिक भी यूज करके बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अगर इस टाइप से बड़े बड़े नंबर्स रहेंगे और हमको पूछ रहा है कि एवरेज क्या होगा, तो हम कैसे करेंगे। तो हम इसको आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या करेंगे, थोड़ा सा हमको ज़्यादा समय लगेगा। इसके लिए मैंने आपको बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ जो आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसको हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड पद विचलन विधि। हाँ, हिंदी में उसको पद विचलन विधि बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस मेथड। देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा नंबर ले रहा हूँ 1 2 3। अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो ये एवरेज 2 आ रहा है, आप जानते हैं इसका एवरेज, इसको जोड़ दीजिए, आप बटे 3 कर दीजिए, 2 आएगा। अगर आप इसमें +1 कर देते हैं, +1 कर दीजिए, +1 कर दीजिए, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। हाँ सॉरी, 1 + 1 2 और ये 2 + 1 3 और 3 + 1 4। अब इसको जोड़ दीजिए आपस में, आप डिवाइड बाई 3 कर दीजिए, 3 और 2 5 और 4 9 बटे 3 मतलब 3। तो आपने क्या किया, सभी जितने भी क्वांटिटी थी सब में आपने +1 किया, तो एवरेज में भी आपका +1 हो गया।
अगर आप सब में सब्ट्रैक्ट बाई 1 कर दीजिए, अगर सब्ट्रैक्ट बाई 1 करेंगे -1 -1 -1 तो कितना हो जाएगा 0 1 2। अब इसको जोड़ दीजिए, अब बटे 3 कर दीजिए, तो 3/3 मतलब कितना हो गया 1 हो गया। तो आपने सब्ट्रैक्ट किया तो यहां पर -1 हो गया। तो जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे क्वांटिटीज में, वही सेम चीज आपका एवरेज में हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका ऐसे सीजीपीएससी में पूछा गया था कि अगर यदि सब आपके 200 प्रेक्षणों का औसत 25 है, यदि उसमें सभी में 2 का गुणा कर दें तो औसत कितना हो जाएगा। तो आप देखें एक जोड़ रहे हैं तो जुड़ रहा है, घटा रहे हैं तो घटा रहे हैं। अब चलिए गुणा करके देखते हैं। जब भी आपसे इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आप इसको छोटा कर लीजिए। मान लेता हूं 1 और 2। अब इसमें 1 2 3 है, इसमें 2 गुणा कर दीजिए, 2 4 और ये 6 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए इसको, सबका कितना हो रहा है 2 4 6 6 12 के बटे 3 तो यह हो जाएगा 4। तो पहले एवरेज आपका 2 आ रहा था, अब कितना हो गया 4, तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। मतलब आपने एवरेज में सब प्रेक्षणों में मल्टीप्लाई किया 2, सभी नंबर्स में मल्टीप्लाई किया 2 का, तो आपका एवरेज भी मल्टीप्लाई हो गया 2 का। तो इसका अगर 200 का प्रेक्षणों का आपका दिया है 25, तो इसमें 25 का केवल आप इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50 एवरेज हो जाएगा इसका। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उससे हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको याद रखना है। तो ये ट्रिक आप लिख लीजिए। ट्रिक क्या होगा, अगर हम नंबर्स में प्लस कर रहे हैं तो एवरेज में भी प्लस होगा। अगर नंबर में माइनस कर रहे हैं किसी नंबर का तो एवरेज में भी क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। गुणा करेंगे तो एवरेज में भी उसी नंबर का गुणा करेंगे। डिवाइड करेंगे तो एवरेज में भी उसी नंबर का डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे नंबर्स में, उसी को सेम आपने अप्लाई करना है। अब देखिए इसी चीज़ से हमने एक ट्रिक बनाया है ताकि जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये ट्रिक है, देखिए इस तरीके से। तो ये छोटा सा एग्जांपल दिया था मैंने ताकि आपको मैं एक कंसेप्ट को समझा सकूं, और कंसेप्ट को समझाने के बाद हम क्वेश्चंस को कर सकें। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं स्मार्ट अप्रोच से। अब देखिए ये जो जितने भी प्रेक्षण आपको दिख रहे हैं, जितने भी आपके जो नंबर्स दिख रहे हैं, ये 500 के आसपास है। अगर मैं सब में 500 से घटा दूं सबको, 500 500 500 सबको मैं 500 से घटा दूं तो 500 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। इसमें 500 से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसको 5 से माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। इसको 500 से माइनस करेंगे तो -10 हो जाएगा। तो आप सबको जोड़ दीजिए इस तरीके से। तो 15 और 5 20 और 20 कितना हो गया 30। एक मिनट सॉरी, टोटल मैं कर दिया था 20 और 20 40 में से 10 गया तो 30, ठीक करेक्ट है 30 है। अब आपको क्या करना है 1 2 3 4, आंकड़ों का योग कितना है 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 7 28, 4 5 20, 7.5। अब आपने क्या किया है दोस्तों, आपने 500 में सभी घटाया है। तो आपको क्या करना है 500 में से जो भी एवरेज आएगा उसको आप माइनस कर देंगे। मैंने आपको बताया था प्लस करेंगे तो प्लस होगा, माइनस करेंगे तो माइनस होगा। तो 500 में से इसको घटा दीजिए। 0 में से 5 गया तो 7.5। 0 में से 5 गया तो 5 आ जाएगा पॉइंट। अब कैरी 1 2, कैरी 1 9, कैरी 1 4, तो 492.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसको जोड़ के बनाएंगे तब भी आपका इसका आंसर सही आएगा, सेम आएगा। तो देखिए अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो नंबर्स हमारे छोटे हो गए, तो छोटे हो गए तो हमारा आसान हो गया दोस्तों ये चीज़। तो ये कंसेप्ट है। आपके पास यदि बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, अब अगर आपको उसका एवरेज पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट इस मेथड से अप्लाई करेंगे, आपके क्वेश्चन के आंसर जल्दी आएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ जिससे ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको इसका आपका एवरेज वैल्यू निकालना है जल्दी से। पद विचलन विधि से अभी जो बताया हूँ आपका एवरेज बताना है आपको जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 आप बनाना चालू कीजिए, चलिए जल्दी से। चलिए
इस टाइप से नंबर दिए हैं आपको, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। जो मैं अभी कंसेप्ट बताया उससे बनाइए, आपके क्वेश्चंस के आंसर जल्दी आएंगे। चलिए जल्दी से 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको जल्दी से बना के बताना है। 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। चलिए इसका एवरेज आपको बताना है जल्दी से। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे हम लोग। अब देखिए ये किसके आसपास है, तो 50 के आसपास है, तो 50 को मान लेता हूँ। तो 50 सबसे माइनस कर दीजिए, 50 से माइनस कर दीजिए सबको, 50 से माइनस कर दीजिए सबको। तो 50 में से 5 गया तो कितना हो गया, 5 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ -2 बचेगा, -9 बचेगा, -10 बचेगा। तो -2 और +2 कैंसल आउट हो गया, 5 और 3 8, 8 में से 9 गया तो ऋण 1 बचेगा, तो ऋण 1 ऋण 11 ऋण 10 -10 तो -11 हो गया। अब आंकड़ों की संख्या कितने, 1 2 3 4 5 6, डिवाइड बाई 6 कर दीजिए। 6 एकम 6, 6 8 48, कितना बचा 1.8 लगभग मान सकते हैं, तो -1.8 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, केवल 50 में से 1.8 को माइनस कर देना है। तो 50 माइनस -1 चिन्ह का ख्याल रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 50 + 1.8 तो क्या हो जाएगा 51.8 इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप इसको जोड़ते हैं दोस्तों तो बहुत समय लग जाएगा। तो स्मार्ट अप्रोच कीजिए। आप 10th में नहीं हैं, आप 12th में नहीं हैं, आपको स्मार्ट वे में अप्रोच करना है और क्वेश्चंस को जल्दी बनाने हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर में केवल बेसिक दिया था, दूसरे मैंने एडवांस कंसेप्ट बताए, ट्रिक्स बताए, और मैं यहाँ पर आपको और कंसेप्ट्स बता रहा हूँ जिससे आप इस टाइप से अगर प्रॉब्लम कहीं पर आ जाए, आप जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, उसको स्मार्ट अप्रोच से जाएंगे, आंसर आपका करेक्ट आएगा। आप नॉर्मल विधि से जाके चेक कर सकते हैं, आपका आंसर करेक्ट आएगा। ठीक, तो ये हमारा एवरेज होता है। देखिए अब ये क्या है, अब इसको आप जानते हैं 100 के आसपास घटाएंगे, इसको ये 1000 के आसपास है तो 1000 से घटा देंगे। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको बना के नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे। चलिए दोस्तों, तो इतने क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है, बहुत सारे ट्रिक्स बताए हैं आपको मैंने, एवरेज को मैंने बहुत अच्छे से बताया है। आप जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं, डाउट्स मैं आपको क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो। जिन लोग को भी अगर एवरेज से रिलेटेड कोई डाउट है या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, आप पूछिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको क्लियर कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। बहुत आसानी से हम क्वेश्चंस को बनाएंगे, शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, बेसिक चीज़ें बताऊंगा, हर चीज़, और नेक्स्ट एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताऊंगा दोस्तों। तो ये कंप्लीट सेटअप आपको